ठीक है। अच्छा, अब मुझे 1 बाय 1 हंटिंग के बारे में सब लोग बताएं कि किस किस को हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग क्लियर है और किस किस को क्लियर नहीं है, क्योंकि हंटिंग का आई थिंक सो आपने प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर कंप्लीट लिया है। मैं 1 बाय 1 जी सबसे पूछूंगी। जी माजी साहब, आप क्लियर करें अपनी चीज। जी 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 मिस सबिया, मैंने ये किया है कि मेरे पास कुछ आपकी जो स्लाइड्स जो आई थी और जो मुबश्शिर साहब का जो सेशन लेक्चर था उनको मैंने सारों के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने, क्योंकि स्कैटर्ड फॉर्म में थे, कुछ आपकी तरफ से थे कुछ उनकी तरफ से थे, तो मैंने पहले तो उनको फिलहाल अरेंज किया है ताकि मुझे सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो एक ही जगह पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएं। और जब बंदा हंटिंग के क्राइटेरिया पे जाने लगे तो फिर स्टेप बाय स्टेप उसको मतलब एक एक करके वो चीजें चेक करता चलता। अभी तो मैं इतना ही कर सका हूँ, तो मेरी यहाँ पे थोड़ी सी मसरूफियत भी रहती है, तो मैं बस अभी इतना ही कर सकता। प्रैक्टिकली मैंने अभी नहीं हंटिंग नहीं कर सका। ठीक है। अच्छा इकरा, आप अभी बताएं। मैं सिर्फ मैंने अपने नोट्स जो हैं अपने तौर जी पे। जी जी जी, ठीक है माजी साहब। अच्छा माजी साहब, कोई कंफ्यूजन हंटिंग में? कंफ्यूजन बस एक जगह पे आ रही थी, जो एक जगह पे गालबन आप में से एक ने, आई डोंट नॉट श्योर कि मुबश्शिर ने या आपने BSR 1 to 100 बताया था और एक जगह पे मोर देन 100 था, कुछ ऐसे था। ठीक है, तो अच्छा एक दो चीजें ऐसी थी जो मतलब क्लैश कर रही थी। और तीसरा ये कि वो ईग्रो का जो यूज है उसमें उसके फिल्टर्स कह लें या ऑप्शंस कह लें, वो भी नहीं मुझे मतलब, क्योंकि मैंने अभी आपके वो ईग्रो जो को ईग्रो भी हम वगैरह है डिटेल वो में, लिया जी था। जी हाँ बिल्कुल। ईग्रो का असल में हाँ ठीक है। यूज, या मैं तो आपको ये बताऊं, दुबई में जो है ना, टूल का यूज हम हम्म करते ही नहीं है, बहुत कम यूज है। ठीक है, दुबई पे दुबई ओके। में जो टूल है ना, उस पे हम अगर ईग्रो को आप प्रॉपरली एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो उसको मैं एक डिटेल क्लास ईग्रो पे रख दूंगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम लोगों को हंटिंग जो है वो मैनुअली करना है। सही है। अच्छा सबिया जी, मुझे एक चीज ये देखनी थी कि देखिए, हम आप एक क्राइटेरिया हमें डिफाइन करके देती हैं कि जी आप ये चीज इस ऑप्शन में ये इस रेंज में रखें, ये इस रेंज में रखें, इस रेंज में रखें, ठीक है वो जी रेंज जी आप। लेकिन जब हम क्राइटेरिया डिफाइन करने लगते हैं तो उस वक्त हमारी जो मतलब ये कि जो हमारी जो टारगेट होता है वो होता है हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन, जी इफ आई एम बिल्कुल। नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो वो अब जो है हमने हाई डिमांड और लो कंपटीशन, अगर हमारा यही यानी क्राइटेरिया का जो हमारा जो थीम है वो ये है, और हमने उसके बाद हमने हर चीज की ऑप्शंस जो है वो करनी होती हैं, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो मुख्तलिफ चीजें आती हैं उनके मीनिंग डिफाइन करना। ठीक है, मीनिंग डिफाइन करने से मुराद ये है कि जी अगर रेटिंग जो है वो हम 3.5 ले रहे हैं तो क्यों, इसका उससे क्या कनेक्शन है। ठीक है, रिव्यूज जो से हैं वह हमें बदला कि हमने हमने लिखा हुआ कि 10 मिनिमम होने चाहिए, जिसमें से नेगेटिव कोई भी ना हो। ठीक है, फिर मीटू के सेलर्स जैसे हैं वो बिटवीन 6 to 20 हो, जो मैंने नोट किया है, और प्राइस जो है वो 625 to 60। अब इनको इनका उससे कनेक्शन क्या है। ठीक है, कि हाई हाई डिमांड और लो कंपटीशन जो है, क्योंकि ये तो फिर अगर हमें इसकी फिलॉसफी समझ नहीं आएगी कि जी हम ये और जो सेलर्स हैं वो 6 to 20 रख रहे हैं, तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, क्यों हो, ठीक है, इनका इफेक्ट क्या होता है। तो ठीक वो जो है। दूसरा जो होता है ना, यानी इन 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 ऑप्शंस का जो बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा सा मुझे नहीं क्लियर, वो समझ नहीं आया, बस ये ठीक मेरा है। क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है पहले मैं उसको आपको क्लियर करूंगी। डिमांड हाई होनी चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए। तो ये डिमांड और कंपटीशन का जो जी क्राइटेरिया है ये बेसिकली प्राइवेट लेवल के लिए है। जब आप अपना कोई न्यू बिजनेस, अपना प्रोडक्ट ओके। लॉन्च करेंगे, अपना जब आप प्रोडक्ट बनाने जाते हैं, या फर्ज करें एक मार्केट में, हम एक आम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मार्केट में एक शॉप ओपन करने जाते हैं, तो आपका सबसे पहला जो मेन पॉइंट होगा वो आप क्या रखेंगे जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगेंगे? मेन पॉइंट सबसे पहले वाला यही जी होगा ना कि जी प्रॉफिटेबिलिटी और उससे मतलब ये भी कि वो पहले, उससे भी पहले प्रॉफिट।
उससे भी पहले वो पॉइंट उससे होगा भी जो पहले। आप 2 पॉइंट बोल रहे हैं। जी जी, ठीक है। क्लियर हो ओके। गया? ठीक है। जी क्योंकि हो हम गया। अगर कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि जो बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं या उसका कंपटीशन क्या है और उसकी डिमांड क्या है। और ये एनालिसिस ओके। आप तब करेंगे जब आप जीरो से स्टार्ट करें, जब आप ब्रांड बनाने जा रहे हैं। सही है? ब्रांड जब ओके। आप बनाने जाते ओके। हैं उस टाइम आपका मेन जो पॉइंट होना चाहिए वो ये है कि, और ये 2 पॉइंट्स पे हम वर्किंग क्यों करते हैं, जब आप ये देख के जाते हैं कि डिमांड हाई होगी और कंपटीशन लो होगा तो आप अपने बिजनेस का 90% रिस्क यहीं पे मिनिमाइज करते जी। हैं। वो कैसे करते हैं कि जाहिर सी बात है, जब आपने कंपटीशन लो में जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, और डिमांड हाई में जा रहे हैं तो आपकी सक्सेस के चांस ज्यादा हैं, आपको सेल्स अच्छी आएंगी, आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छे आएंगे। तो इसी तरह कंपटीशन जो होता है उसको हम कंपैरिजन करते हैं रिव्यूज के साथ। ठीक है? रिव्यूज हमें बताते ओके। हैं कि कंपटीशन लो है। क्योंकि अब अगर हम जाएं एक मार्केट में और उसमें आप लोगों के पास काफी ज्यादा सेलर्स हैं एक मार्केट के अंदर, और सब कपड़े की दुकान खोल के बैठे हैं, तो वहां पे क्या है, कंपटीशन जी। हाई है, तो आप उसमें नहीं जाएंगे। ऐसे ही है। तो आप उसमें जब जी नहीं ठीक है। जाएंगे तो इस वजह से नहीं जाएंगे कि वहां पे एक तो लोगों ने एक जैसी दुकानें बना रखी है कि जैसी शॉप है, एक कपड़ा ही सारे बेच रहे हैं और ऑलरेडी उनके कस्टमर बने हुए हैं, कस्टमर्स के अच्छे फीडबैक्स। अब वहां पे फिर क्या करेंगे, अगर आप उस मार्केट में देखते हैं कि ऑलरेडी कोई 2-3 शॉप्स ऐसी ओपन हुई हैं जो तकरीबन हफ्ता पहले हुई है, महीना पहले हुई है या 2 महीने पहले हुई है शॉप्स ओपन, और उन शॉप्स के अभी इतने फीडबैक नहीं है, उनको इतना टाइम नहीं हुआ, तो मीन्स कि आप ही कहेंगे कि अगर वो अच्छी सेल्स लेके आना शुरू हो गए हैं विद इन मंथ, तो हम भी जो है वो अच्छी सेल्स ले सकते हैं। तो वो चीज हमें क्या कि अभी उनके पास फीडबैक्स नहीं है, उनके पास रिव्यूज नहीं है, रेटिंग नहीं है, अभी उनके कस्टमर परमानेंट नहीं हुए, आप भी कस्टमर्स को ग्रैब कर सकते हो, आप भी वहां पे कस्टमर ले सकते हो। ओके। जी क्लियर हो जी गया? बिल्कुल ठीक। ये कंपटीशन क्लियर। रिव्यूज का कनेक्शन है कंपटीशन के साथ, और ओके। डिमांड का कंपटीशन है सर्च वॉल्यूम के साथ, कि जितना ज्यादा हम्म। सर्च वॉल्यूम होगा उससे हमें डिमांड पता चलेगी। ठीक है? अब ओके। रेटिंग का किस चीज के साथ कनेक्शन है? रेटिंग का कनेक्शन क्वालिटी के साथ। हम्म। अब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे जांच करेंगे उसकी? ऑनलाइन बिजनेस में हम क्वालिटी से जो यस। करते हैं वो रेटिंग से करते हैं। तो हमें हमेशा कस्टमर। उस प्रोडक्ट को लेके आना है जो जिसपे कस्टमर का फीडबैक अच्छा है और उसके हम्म। ऊपर रेटिंग अच्छी है। ठीक है? अगर जी रेटिंग जी अच्छी ठीक। है तो हमने उस प्रोडक्ट को उठाना है कि हम भी इस तरह का प्रोडक्ट अगर लॉन्च करें तो लोगों का फीडबैक अच्छा है। सही हो गया? अब ठीक है। ये जो क्राइटेरिया है ओके। ये है अपने प्रोडक्ट। अब होलसेल के लिए भी हम्म। क्राइटेरिया क्या है? होलसेल के लिए जस्ट आपका शॉर्ट सा क्राइटेरिया होता है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो ऑलरेडी बेस्ट सेलर्स में है, मींस के उसकी रैंकिंग हुई हुई है, वो ब्रांड बना हुआ। अब जब वो ब्रांड बना हुआ है तो ओके। आपको तो वहां पे ये चीज तो श्योर करनी ही नहीं है ना कि इसको सेल्स आ रही है या नहीं आ रही। जब वो ब्रांड बना हुआ है, ऑलराइट। वो बेस्ट सेलर्स में आ रहा है, उसका बीएसआर हम्म। अच्छा है, तो मीन्स कि उसकी सेल्स आ रही है। तो आपको होलसेल में सिर्फ प्राइस को श्योर करना है कि प्राइस हमारे क्राइटेरिया पे हो, इसके अंदर सेलर्स की तादाद हम्म। हमारे क्राइटेरिया पे हो, और इसकी रेटिंग, रेटिंग से क्या मुराद है कि अगर एक ब्रांड सेल हो रहा है और वो 4+ रेटिंग के साथ मेंशन है, तो मीन्स के अगर इसको हम भी रीसेल करेंगे तो हमें रिटर्न्स या रिफंड्स के चांसेस जो है वो बहुत कम। ऑलराइट। ठीक ठीक है। हो गया? तो ये चीज जी। है होलसेल के लिए। प्राइवेट लेबल के लिए मेन जो आपका क्राइटेरिया है वो हाई सर्च वॉल्यूम, मतलब हाई डिमांड, लो यस। कंपटीशन, और रेटिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। और उस प्रोडक्ट के अंदर और होलसेल की प्रोडक्ट के अंदर, दोनों के अंदर हम ये भी देखते हैं कि अमेजोन खुद सेलिंग ना कर रहा हो, उसमें ब्रांड खुद सेलिंग ना कर रहा हो। ब्रांड खुद सेलिंग करने का मतलब होलसेल की प्रोडक्ट में
कि होलसेल की प्रोडक्ट में जब आप सेलर्स को देखें तो सेलर्स के जहाँ पे नेम आ रहे होते हैं उन नेम्स के अंदर रिपीटेड ना हो सेलर्स, मीन्स के बार बार अमेजोन अमेजोन अमेजोन, मतलब 3-4 दुकानें तो अमेजोन ही खोल के बैठा हुआ है, हमें वहां क्या मिलेगा? या 3-4 जो है लिस्टिंग्स जो है वो ब्रांड ने की हुई है, अपने ही ब्रांड ने अपने नाम से उसने 4 प्रोडक्ट्स खुद लॉन्च की हुई है, तो मीन्स उसने ब्रांड ने मार्केट को होल्ड किया हुआ है, आप उसके अंदर कैसे जाएंगे? आप उसके अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया है आपको। मतलब वो कनेक्शन की भी समझ आ गई होगी, और BSR का जो आपका सेकंड पॉइंट था वो उसको मैं क्लियर करती हूँ। अब BSR वेरी करता है कैटेगरी, ठीक है। अब अगर हम बड़ी मार्केट्स की बात करें यूके एंड यूएस में, तो वहां पे जो है वो BSR का क्राइटेरिया और है, वहां पे हम 50,000 तक BSR में जाते हैं। ठीक है, वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे सेल्स ज्यादा है। अब दुबई मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके अंदर सिर्फ अंडर 100 BSR सेल है, ठीक है, और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके अंदर सेल्स 500 BSR तक भी है, लेकिन वो बहुत 2-4 सेल होंगी या 1-2 सेल होंगी। तो इसको फ्लक्चुएशन आपने कैटेगरी के हिसाब से वक्त के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस आएगा। ये कहने को मैं कह सकती थी कि जी BSR 600 में चले जाएं, सब लोगों ने हंटिंग जो है ना उसको रिलैक्स के तौर पे, क्योंकि कम BSR वाला प्रोडक्ट आपको बहुत कम मिलता है। ज्यादा BSR वाले प्रोडक्ट सबको मिलना शुरू होंगे, सब कहेंगे मैंने 600 तक का क्राइटेरिया दिया हुआ है, और जब उसको वो ट्रैक करेंगे उसमें सेल्स नहीं आएंगी तो आप सारे डिमोटिवेट हो जाएंगे। यस करेक्ट। सही है, तो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया इसलिए बनाया कि 100 अंडर 100 उन लोगों के लिए होगा, या ब्यूटी की कैटेगरी में होगा, होम एंड किचन की कैटेगरी में होगा। तो ये ऐसी 2-3 कैटेगरीज फेमस किस्म की कैटेगरीज हैं कि इनमें अगर आप 600 तक भी चले जाएंगे फिर भी आपको दुबई मार्केट में 2-4 सेल्स मिलने का चांस। लेकिन अगर आप जैसे टॉयज की कैटेगरी है, या मैं एक ऑटोमोटिव की कैटेगरी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी है, उसमें अगर आप 500 के BSR पे जाएंगे तो मे बी 0 सेल। सही है, तो आपको फिर वहां पे अपना क्राइटेरिया जो पुट करना है या माइंड में रखना है वो कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप ब्यूटी में कर रहे हो, आप होम एंड किचन में कर रहे हो, तो आप 300-400 तक सोच सकते हो, 500 तक सोच सकते हो, उसको कोशिश कर सकते हो, इसको ट्रैक करके देख लेते हैं कि मे बी सेल्स हो। लेकिन बाकी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको खुद से भी एक्सपीरियंस आएगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि 500-600 BSR के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई सेल्स नहीं है। इवन लोग दुबई में प्रोडक्ट्स, दुबई में लोग क्राइटेरिया दे रहे हैं 1000 तक का, जबकि हमारा जो प्रोडक्ट हंटिंग का एक्सपीरियंस रहा है, लॉन्चिंग का रहा है, डेली कोई 10-15 प्रोडक्ट्स ट्रैकिंग पे लग रही हैं, तो 500-600 BSR के ऊपर आप जाते हैं तो आपको डेली की एक सेल मिलती है, और समटाइम वो भी नहीं मिलती, तो आपने डेली की 1-2 सेल तो नहीं लेनी। यस करेक्ट। सही है, तो बेस्ट सेलर रैंक मीन्स कि ये सेलर की एबिलिटी बताएगा कि वो या वो डेली सेल्स कितनी ले रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कैटेगरी से खुद भी आइडिया हो जाएगा कि होम एंड किचन की। 1 मिनट होल्ड कीजिए। सॉरी, अच्छा, होम एंड किचन की कैटेगरी एक फेमस कैटेगरी है, और ब्यूटी की कैटेगरी, और यहाँ पे ये है कि टॉयज वगैरह हो गए, ऑटोमोटिव होगी, या दूसरे कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आम मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लोगों के अप्रोच में होते हैं, जिसकी वजह से उसमें सेलिंग जो है वो कम होती है। इसकी वजह से उसके अंदर सेल्स भी कम होती हैं और BSR ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि और BSR कम हो भी जाए तो अब उस कैटेगरी के अंदर एवरेज सेलर की सेल ही 4 यूनिट है, या 3 यूनिट है, या 2 यूनिट है,
एवरेज सेल ही उसमें जब 2 यूनिट की है तो उसका BSR अगर 100 भी होगा तो उसमें से 2 सेल्स ही निकलेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रैफिक ही जी। इतना क्या है। और जिसके पास 2 आ रही होंगी, जाहिर सी बात है वो टॉप पे बैठा होगा, और जिसके पास 0 आ रही होंगी वो नीचे बैठे होंगे। लेकिन उसमें यस। एवरेज सेल 2 ही होंगी। ब्यूटी की कैटेगरी में अगर एवरेज सेल इस टाइम दुबई में जो है वो डेली का 100-200 यूनिट भी जा रहा है, इवन 50 यूनिट भी जा रहा है। लेकिन क्या कि वो डिपेंड करता है कैटेगरी। अब वहां पे अगर एवरेज सेल एक कस्टमर की 50 यूनिट्स की है तो आपके भी उसमें अगर वो 100 BSR या वाला 40 BSR वाला डेली की 30 सेल्स जनरेट कर रहा है तो उसमें एवरेज 30 सेल है तो उसका BSR उस कैटेगरी में किसी भी 100 से अंडर वाले BSR वाले सेलर को आप देखेंगे तो उसके पास इतनी ही सेल्स होंगी। क्यों? क्योंकि उस कैटेगरी में इतनी सेल्स है। जी, मैं समझ गया। अभी इसमें आपकी सारी डिस्कशन में मुझे जो मेन फोकस नजर आया वो है आपके उसके नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल कर रहा है, कि इतने आइटम सेल कर रहा है, इतने आइटम सेल कर रहा है। ठीक है ना? जी तो बिल्कुल बिल्कुल। अब जी, तो उसी के हिसाब से हम अपना BSR थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कैटेगरी को देखकर। और अगर हमें हायर BSR पर भी कुछ सेल मिल रही है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। बेसिकली फिर तो बिल्कुल हमें फिर फॉलो करना है बेसिकली सेल्स को, नंबर ऑफ यूनिट्स को, क्योंकि हम्म। हर यूनिट पे हमारा कुछ ना कुछ 15-20% मार्जिन होगा। तो हम उस हिसाब से देख लेंगे कि एवरेज जो है वो कितने यूनिट्स जो है वो सारे सेल हो रहे हैं बिल्कुल इस पूरे बिल्कुल। ग्रुप में। ठीक है ना? उस हिसाब से हम अपना अब फिर ये आ जाती है बात कि हम किसी की भी एक बंदे की या एक सेलर की डेली सेल्स कहाँ से हम देखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स में? नंबर ऑफ यूनिट्स में तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स में आपको वो इस तरह नहीं पता चलेगी, वो आपको 1 वीक की ट्रैकिंग से पता चलेगी। ठीक है? आप BSR हम्म। से आइडिया लगाएंगे, उस BSR के आइडिया के बेस पे आप उस सेलर को उठाएंगे और उसको ट्रैक करेंगे डेली बेस पे। ओके फिर ओके। आपके पास ठीक है। सेल्स आएंगी। मेन आपके माइंड में जो होगा वो BSR होगा। अब आप कैटेगरी को नहीं, देखते हुए BSR को सॉरी, करेंगे। जी, मुझे यहाँ 1 मिनट आपको रोकना है। मुझे ये बताइए कि हमें हमारे पास अगर एक मतलब एक सेलर की प्राइस लाइक 20 दिरहम है, ठीक है? और हम्म हमें उसकी किसी दिन की भी अगर हमें उसकी सेल मिल जाती है, कि लाइक हम्म उसकी उस दिन की सेल जो है वो 1000 दिरहम है, ठीक है? हम्म। तो हम स्ट्रेट अवे 1000 दिरहम को 20 से डिवाइड करके उसका नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं ना? ठीक लेकिन है? हम उसकी सेल्स और पे उसमें भी हम मार्जिन जो है टूल्स। वो हम जी जी बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें रेवेन्यू तो एक दिन के, जी, जी, फर्ज करें हमें एक दिन की सेल मिल निकाल गई सक उसकी 3 यूनिट्स की डेली की, तो हाँ, तो मंथ उसकी के नहीं, उसके हाँ जी, हाँ, 90 हमें उसकी यूनिट्स 3 बने। यूनिट्स की हाँ जी, मंथली उसके 90 ऑन एन यूनिट्स बने। एवरेज हम कह सकते हैं कि 100 और 90 उसके प्लस माइनस 100 ठीक 90 है, उसके हाँ, तो होंगे यूनिट। उसको 90 तो हम यूनिट्स जो है को वो 20 से मल्टीप्लाई करके उसका रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है? रेवेन्यू आ लेकिन जाएगा हमें। ठीक है। लेकिन जी, हमारे पास एक दिन जी, की सेल पे हम रिलाई नहीं कर सकते। सही है? जी, एक दिन की सेल पे डेफिनेटली। हम रिलाई क्यों नहीं कर सकते? अब जब हम किसी मार्केट का किसी कोई एनालिसिस करने जा रहे होते हैं, हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड का जो चेक करते हैं उसकी हिस्ट्री को देख के करते हैं कोई भी डिसीजन। हम्म, अब हिस्ट्री हमें जो टूल्स बताते हैं हम्म, दुबई के अंदर, हम उन पे रिलाई नहीं करते। तो हमें एटलीस्ट वन हम्म, वीक की ट्रैकिंग मैन्युअली करनी ही करनी। ओके। ठीक है? दुबई में हंटिंग ही जब मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो हम लोग 15 डेज जो है वो जस्ट हंटिंग के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक टेन ओके। हो सकता है हमें 5 डेज प्रोडक्ट निकालने में लग जाए, और प्रोडक्ट निकलते हम्म, जाएंगे डेली बेसिस पे, वो ट्रैकिंग पे लगेंगे, और एक प्रोडक्ट को एटलीस्ट 1 वीक to 10 डेज ट्रैकिंग चाहिए। कि आज अगर उसकी ओके। सेल आई है, कल उसकी सेल नहीं आई, तो हम क्या फैसला कर सकते हैं कि इसकी सेल्स हैं या नहीं। फिर तीसरे दिन फिर सेल आ गई, चौथे दिन फिर सेल नहीं आई, पांचवें दिन नहीं आई, छठे दिन फिर सेल्स आ गई। तो इस तरह के सिनेरियो में हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है कि नहीं है, जब तक हमारे पास उसकी कंप्लीट हिस्ट्री नहीं आ जाती। तो हम मतलब ये कि हम जब इसको इसको क्राइटेरिया को पढ़ेंगे तो फिर हम अपना जो टूल के रिजल्ट्स हैं और हमारी जो मैनुअल जो हमने फॉलो अप किया 10-15 दिन, उसको हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे कि इनमें कोई जी बहुत ज्यादा वेरिएशन और फ्लक्चुएशन ना हो।
टूल करीब आपको है, तो जस्ट हम क्या बिल्कुल 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 ऐसे ही है। टूल आपको थोड़ा सा बस इस सिलसिले में हेल्प कर देगा कि टूल से आप शॉर्टली देख सकते हैं टॉप 10 सेलर्स की। वो आपको डाटा एक जगह पे मतलब सेग्रेगेट करके दे देता है कि आपने डाटा एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, एकदम से टॉप 10 आपके सामने आ गए। उस टॉप 10 में जस्ट आप एक नजर में ये देख सकते हैं, इसमें अमेजोन तो नहीं है, इसमें ब्रांड तो नहीं है, इसकी प्राइस क्या जा रही है, इसकी रेटिंग टॉप 10 की क्या जा रही है, टॉप 10 के रिव्यूज कितने कितने हैं। ठीक है, अब वहां पे दो चीजों को हम फिर रिलाई नहीं करेंगे, हम रेवेन्यू पे भी नहीं रिलाई करेंगे और हम नंबर ऑफ यूनिट्स पे भी रिलाई नहीं करेंगे, वो हम उसको मैनुअल फाइंड करेंगे। सही है, तो टूल की इतनी का आपको हेल्प होगी। प्राइवेट लेवल में आपने क्या करना है, उस टूल की हेल्प से टॉप 10 उठा के टॉप 10 को ट्रैकिंग पे लगा देना है। टूल आपको जस्ट इतनी हेल्प करेगा कि टॉप 10 के आपने रिव्यूज देख लिए कि इसमें से कोई 3-4 सेलर्स के रिव्यूज कम है कि नहीं है, कि हमें पता चल सके कि इसमें सेलिंग भी है और इसमें न्यू सेलर्स भी हैं। ठीक है, आपको वहां से प्राइसेस का पता चल जाएगा टॉप 10 की, आपको पता चल जाएगा अमेजोन नहीं है, आपको पता चल जाएगा इसमें सेलर नहीं है। ठीक है, इस तरह की सारी चीजें। तो आपको जस्ट टूल इतनी हेल्प करेगा, जो रेवेन्यू और सेल्स हैं, जो मेन आप समझे के पॉइंट है, वो आपको मैन्युअली ही फाइनल करना। ओके, ठीक है। ठीक है, और इसमें जो है हमें कहीं कहीं पर भी इसका जो है मतलब हिस्टोरिकल डेटा जिसको बोलते हैं, पुराना डेटा हमें वो जो नहीं है वो मिलता। उस तरह से नहीं मिल सक वो नहीं मिलता। ठीक है, अब आपको ठीक। अमेजोन का सिर्फ एक फीचर मैं दिखा देती हूँ, जो अभी रिसेंटली जी आया है, जो थोड़ी सी आपको हेल्प देता है। अब जैसे आपने ये अमेजोन एई है, मैं इसके बेस्ट सेलर्स में चली जाती हूँ। जी जी तो यहाँ पे आपने ये एक्सटेंशन कर ली है सेलर स्प्राइट। जी जी, वो कर लिए। ठीक है, ये सेलर स्प्राइट आपको कुछ डाटा भी दिखाता है और कुछ अमेजोन ने अपना डाटा भी दिखाना शुरू कर दिया है। वो लिस्टिंग में शो करवा देता है लिस्टिंग पे कि इस सेलर की इस मंथ की सेल इतनी है, जो कि आपको आइडिया दे देती है। लेकिन जी आपको वो आइडिया हो जाएगा इस चीज का कि ये सेलर अच्छा लग रहा है, उसको पिक करने में वो हेल्प कर जी देगा। लेकिन उसको मेक श्योर आपने ट्रैकिंग के बाद लाजमी करना। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, अब थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैं पे अगर काफी मैं आपको ये फिगर बताऊं, ये लिस्टिंग कोई ना कोई ऐसी जी शो हो रही होगी जिसके साथ आपको आ, अभी ये बेस्ट सेलर में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे कुछ देख आपको लिखना है। ये देखिए, अब आपको शायद यहाँ पे नजर आ रहा हो, ये पहली जी लिस्टिंग जो जी ये है, ये 50+ बॉट इन पास्ट मंथ, नजर आया? ये देखिए, स्क्रीन शेयर है। जी हाँ, जी जी। जी, ये नजर आ गया लेकिन ये आपको? हर किसी के शायद साथ नहीं देता। ये हर किसी जी, के आ गया साथ नजर, नहीं देखा देता, मैंने। लेकिन ये स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग है। जो अदर स्पॉन्सर्ड बैठे हुए हैं, अभी तो वो एड्स चला रहे हैं कि मींस के वो न्यू है। आपको देखना है जो स्पॉन्सर्ड नहीं है उनके साथ, मोस्टली के साथ है। लेकिन ये देखिए, अब ये 100 के साथ है। अब जिसके साथ नहीं है उसका आप देखेंगे कि बीएसआर बहुत ज्यादा है। अब ये जी 1000+ बीएसआर चला गया, इसके साथ वो आपको नो सेल्स दिखा रहा है। उससे आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये 102 बीएसआर है, लेकिन ये इसकी सेल्स बता रहा है। ऐसे ही है, इससे आगे मैं आपको 7 बीएसआर देखें, ये मुझे सेल्स बता रहा है, आइडिया दे रहा है आपको। यहाँ से भी आपको बीएसआर का आइडिया होगा। अब ये 1000+ बीएसआर है, लेकिन ये कह रहा है कि इसकी 50+ सेल है मंथ की इसकी। ठीक है, ओके। लेकिन मैं इस 50 पे रिलाई नहीं कर सकती भाई, इसका 1000+ बीएसआर है। मैं इसको मैन्युअली पहले कंफर्म करूंगी, फिर मैं इसको, और हो सकता है इसको 50 की सेल्स आ रही हो, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर ओके। आप इसको मैन्युअली करेंगे ना ट्रैक, तो इसकी 30 से ज्यादा सेल्स नहीं निकलेंगे।
ऑलराइट। ठीक है, अब अगर हम इससे नीचे आ जाएं तो फिर यहाँ पे 52 BSR आ रहा है। अब आपने कीवर्ड यहाँ पे अगर इस तरह टाइप किया जैसे मैंने टाइप किया है, और ये स्पॉन्सर्ड जी जी। वाली लाइन आप छोड़ दें जिनके साथ स्पॉन्सर्ड आ रहा है, और उससे ओके। नीचे वाले आप सेलर्स को देखना शुरू करें जो बेसिकली विदाउट स्पॉन्सर्ड है। अब आप देखें कि इनके रिव्यूज 48 1 डबल, यहाँ पे अगर आपको ये देखेंगे अब 3 सेलर्स के रिव्यूज बहुत हाई हैं। अब यहाँ पे वो यस। ब्रांड्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे आप अपना एक छोटा सा ब्रांड लेके बैठ जाइए, सेल होगा? नो। नो। मुश्किल तो है, ये ना आपको क्या बता रहा है कि इसमें कंपटीशन बहुत हाई है। रिव्यूज आपको बता रहे हैं इसमें कंपटीशन बहुत हाई है। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मुझे 2 सेलर्स ऐसे मिल जाते कि एक के पास 20 रिव्यूज थे, एक के पास 10 रिव्यूज थे, और अमेजोन कह रहा भी 100 सेल्स वो ले रहे हैं, चाहे वो 3 सेलर्स ये पुराने भी उसके साथ बैठे, तो वो चीज आपको क्या बता रही है भाई इसके अंदर मैं भी जा सकती। ऑलराइट। और एक और चीज आपको सेल्स कीवर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया ये लेमन स्क्वीजर। अब मैंने ये कीवर्ड लिखा, अब यहाँ पे कीवर्ड लिखने के बाद मुझे अब रिव्यूज नजर आएंगे। अब एक के 3000, एक के हैं 44, एक के 52, इसके 4 हैं। फिर नेक्स्ट में आ जाऊं तो 55, 122, 59, 3 मीन्स के 3-4 सेलर्स मुझे न्यू भी नजर आ रहे हैं। यस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ मैं पे यहाँ से टॉप 10 सेलर्स उठाऊंगी ईग्रो चला के, ठीक है, और उन टॉप 10 सेलर्स को मैं ट्रैक करूंगी। ये चीज ने मुझे मेक श्योर कर दिया कि रिव्यूज ने मुझे मेक श्योर कर दिया कि इसमें कंपटीशन कम है। एक नजर में आप ये कैसे जज कर सकते हैं कि इसमें सेल्स भी हैं कि नहीं, वो आप इस तरीके से जज कर सकते हैं कि इनमें BSR आप देखना शुरू कर दें। मैंने सिर्फ स्पॉन्सर्ड को छोड़ दिया, फर्स्ट लाइन स्पॉन्सर्ड की है, उससे नीचे वाली जो लाइन है मैंने इसके देखना शुरू कर दिया BSR। अब यहाँ पे BSR शुरू ही 1000 से हो रहा है, तो मीन्स के अंदर सेल्स नहीं है, बहुत कम। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं Just wondering, you after tomorrow are you going to school? Then after tomorrow. On Friday? Probably not. अब ये एक कीवर्ड मैंने लिखा, अब यहाँ पे इसको हम चलने देते हैं। अब ये मुझे यहाँ पे इसके BSR बताए। अब टॉप 10 में मुझे अगर 2-3 सेलर, ये देखें इन 2 टॉप 10 सेलर्स ने BSR ने मुझे क्या बता दिया, इससे क्या पता चल रहा है? 250, 380, ठीक है। ये देखे ना कि काफी हद तक BSR कम है। अब ये भी है कम, 380 भी है, और अगर मैं टॉप 10 में और चली जाऊं तो 21 भी है। तो भाई मैं 3 सेलर्स अगर सेल ले रहे हैं ना एक कीवर्ड पे, तो मीन्स उसमें सेल है। 464 भी BSR है। अगर मैं देखूं ये 426, मतलब अंडर 1000 आपको 4-5 सेलर मिल गए जिनके अंडर 500 या 1000 BSR है, मीन्स इस कीवर्ड पे सेल्स है। Oh yes. ठीक हो गया। BSR आपको बता देगा सेल्स है, रिव्यूज आपको बता देंगे कंपटीशन है या नहीं है। टॉप 10 सेलर्स आप उठाएं, उनको ट्रैक करना शुरू कर दें, आपको वैसे भी प्रोडक्ट मिल जाएगा विदाउट प्रूफ। Oh yes. जी बिल्कुल ठीक हो गया। सही हो गया जी, नाइस, बहुत शुक्रिया। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चन या आपका कोई और क्वेश्चन? बस एक क्वेश्चन दरमियान में आया था लेकिन वो अभी निकल गया ज़हन से, तो फिर इंशाल्लाह ज़हमत देंगे अगर। जी मुझे आप लोगों को हंटिंग ही क्लियर करनी थी, क्योंकि मुझे कल मुबशर साहब ने मैसेज सुनाया है, और मेरे ये समझें कि करियर का पहला मैसेज था 3 साल में
कि मुझे इस तरह का सुनने को मिला, मुझे रात को नींद नहीं आई, जो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मुझे इस तरह का फीडबैक कभी भी नहीं मिला। और मेरे एक कहते नहीं, एक टीचर के लिए ये एक बड़ी परेशानी की बात होती है। तो इन चीजों को क्लियर करना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूं, क्योंकि आपने मेरा लेक्चर मिस किया। जी मैडम मेरा बिल्कुल, एक मुझे क्वेश्चन। जी 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 आप कंटिन्यू कीजिए। मैडम जैसे आपने सेल्स का जो है वो क्लियर किया कि सेल्स हम कैसे मैन्युअली ट्रैक करते हैं, आपने 2 से 3 हमें जो है वो टूल्स का भी बताया, सेलर स्प्राइट और ई ग्रो सबका इनका। मैडम मुझे यहाँ सेलर काउंट पे थोड़ा इशू आ रहा था। मैंने ईग्रो बकायदा उसको यूज किया 2-3 दिन, और जब मैंने काफी प्रोडक्ट्स ट्रैक की तो मुझे ना अब जो हमारी मेन ऑफिशियल साइट है अमेजोन की, वहां पे जो सेलर स्प्राइट से शो हो रहा होता है या ओएस एडन से शो हो रहा होता है, अब वही चीज जब मैं ईग्रो पे जाती हूँ तो वहां पे मुझे जस्ट वन सेलर शो हो रहा होता है। लेकिन मैं जब मैन्युअली सेलर्स को ट्रैक करती हूँ एडन से लेके ना, मतलब उनके जो है वो स्टोर नेम, और फिर उनके स्टोर पे जाके जब देखती हूँ तो वो प्रोडक्ट लिस्ट भी हुई होती है और वो सेल भी अच्छी खासी हुई भी होती है। और फिर अमेजोन की साइट पे 100+, 1K+ जब उसकी सेल्स शो हो रही होती है, लेकिन ईग्रो पे उसकी सेल्स बिल्कुल डिफरेंट शो हो रही होती हैं। अब और बाद यहाँ का कुछ से ऐसे भी मैंने बिल्कुल। प्रोडक्ट। जी 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 जी। जी जी बोले, ऐसे भी प्रोडक्ट्स। और 1-2 प्रोडक्ट ऐसी देखी हैं जिनका मतलब जो है वो BSR टॉप पे था, लेकिन उनका जो है वो सेल्स बिल्कुल शो नहीं हो रही, और उनका जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे प्रोडक्ट जैसे मार्केट से गायब नहीं हुई, उनके सेल का ग्राफ बिल्कुल शो नहीं हो रहा था, उनके सेलर भी शो हो नहीं रहे थे, उनका रेवेन्यू कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो फिर भी टॉप पे थी। तो मैडम ये ग्लिच जो था वो मुझे इसकी समझ नहीं आई। मुझे जी। बेसिकली सेलर काउंट पे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। अब आपके क्वेश्चन का आंसर ना आपके क्वेश्चन में ही है। मैं आपको देखा है, आपने मैंने सारे लेक्चर्स में टूल को जस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है। मैंने उस पे एक दफा भी नहीं कहा कि आपने टूल पे रिलाई कर। मेरा बार बार ये कहने का पर्पस कि आपको मैन्युअली करना है, मैन्युअली करना है, वो यही था कि टूल्स पे हम यूएई मार्केट में बिल्कुल रिलाई नहीं करते। आपको अगर ये ग्लिच मिल रहा है तो आप इसको कंफ्यूज होने की बजाय आप जस्ट उस प्रोडक्ट को उठाएं, ठीक है, और आप उसके अगर उसके अंदर आपको सेलर्स नजर आ रहे हैं, उन सेलर्स की लिस्टिंग्स को 1 बाय 1 खोलें। ठीक है, जैसे मैं अभी आपके सामने करके दिखाती हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि ये लिस्टिंग, अब टूल ने आपको बता दिया जी इसके अंदर एक सेलर है, सेलर ओएस एडन आपको बता रहा है इसके अंदर कितने सेलर हैं, मल्टीपल सेलर हैं। अब ओएस एडन आपने रन किया, और ओएस एडन रन करने के बाद इसके अंदर जितने सेलर्स हैं उनको 1 बाय 1 सबको ट्रैकिंग पे लगा दें। अगर तो उन सारे सेलर्स की सेल्स आ रही हैं तो मीन्स के वो सेलर्स एक्टिव हैं। अगर तो किसी को भी नहीं आ रही सिवाय एक सेलर के, तो फिर ग्रो टूल आपको सही बता रहा है। लेकिन ये कंफ्यूजन रहेगी, बेहतर ये है कि आप उस लिस्टिंग को ओपन करें, उसके एक एक सेलर्स को ट्रैकिंग पे लगाएं जो आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको टूल पे रिलाय करना ही नहीं है, ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे से बताया। ठीक हो गया टूल, मैडम। हाँ और एक वो टूल जो आपको, जिनकी सेल्स के सॉरी। साथ स्टेरिक हो रहा होता है अभी यहाँ पे जो आपका हाँ जी जी जी। जी जी बोले आप अपना क्वेश्चन। मैंने जी कहा आप अपना बिल्कुल, वो मैं क्वेश्चन मैन्युअली कंप्लीट करूँ करें। तो मुझे वो ज्यादा उस चीज से अच्छा समझ आना शुरू हो गया था, लेकिन अब ये जो सेल्स शो होती है इनमें एक स्टेरिक लगा हुआ होता है उनकी क्वांटिटी के साथ। ये काइंडली आपने लास्ट लेक्चर में बताया था, मुझे याद नहीं रहा, ये इसको दोबारा बता दीजिएगा। ये जो स्टेरिक, स्टेरिक जी शो हो जी, रहा होता है इसका क्या मतलब है? अब इसका इसको मतलब सेल ये मिल होता रही है, है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेल्स अगर वो टॉप पे बैठा हुआ है और आप उसका बीएसआर डेली बेस पे ट्रैक कर रही है, ठीक है, अगर आप उसका बीएसआर ठीक। डेली, उस इंडिविजुअल सेलर का जिसने स्टेरिक लगाया हुआ है उसका आप डेली अगर बीएसआर नोट करेंगी और वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब है कि उसको सेल्स मिल रही है। और ये स्टेरिक का मतलब ये होता है कि जैसे अब हम एक शॉप पे सेलिंग कर रहे होते हैं और हम कहते हैं जी एक आर्टिकल का एक बंदा 1 यूनिट ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक जी। है, उस सेलर ने अपने और मैडम अकाउंट पे प्रोडक्ट में लिमिट लगाई होती है। ठीक हो गया।
ठीक है, उस जगह पे आपने क्या डिसीजन लेना है, उस जगह पे आपने रोजाना, फर्ज कर लें अगर आपको वो सेलर ज्यादा तंग कर रहा है, उसके साथ स्टेरिक लगा हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा कि इसको सेल्स आ रही है या नहीं आ रही है, और वो बैठा हुआ भी टॉप पे है, तो बाय बॉक्स ये देख रही है, ये जहाँ पे ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे आप जी सोल्ड बाय आ रहा है, अगर सोल्ड बाय में उस सेलर का नाम आ जी रहा है जी और एक दिन उसने इस नाम के साथ गुजार दिया, मीन्स उसको तो बहुत सेल्स आ रही है उसको, और अगर लिस्टिंग का BSR भी अच्छा, उस लिस्टिंग पे अगर सेल्स आ रही हैं तो मीन्स कि उसको भी आ रही है जिसने स्टेरिक लगाया। यहाँ पे अगर सेलर का और नाम मैडम आ बाज रहा है तो उसको सेल्स आ रही है। जी जी और मैडम बाज दफा जैसे किसी प्रोडक्ट में अमेजोन खुद बैठा होता है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस चीज की तरफ ना जाए। लेकिन मैंने एक दो प्रोडक्ट बहुत अच्छी देखी है जिसमें सेलर काउंट ज्यादा था, लाइक 30+ था, 35 था, उसमें अमेजोन भी बैठा हुआ था लेकिन उसका स्टॉक कम था और सेल्स बाकी सेलर्स को मिल रही थी। तो क्या वहां पे जाना सेफ है उस प्रोडक्ट के जी लिए, जी लेकिन उसमें जी, अमेजोन बैठा जरूर है लेकिन सेल्स बाकी को मिल रही हैं? मैं खुद 2 प्रोडक्ट्स ऐसी सेलिंग कर रही हूँ जिनमें अमेजोन है, लेकिन एज अ न्यूबी आप लोगों को थोड़ा सा सिर्फ सेफली चलने के लिए ये चीजें बताई जाती हैं। अब देखें, आपको ये चीज क्लियर हुई वक्त के साथ, आपकी हंटिंग में आपको ये एक्सपीरियंस मिला कि हम अमेजोन अगर मौजूद है तो हम किस सूरत में उस लिस्टिंग में जा सकते हैं। अब उस चीज का क्वेश्चन आपको खुद ही आंसर उसका खुद ही मिल गया कि अगर सारे सेलर्स बैठे हैं, अमेजोन भी एक दफा बैठा हुआ है, हमने ट्रैकिंग पे लगाया और डेली FBA सेलर को सेल मिल रही है अमेजोन के साथ साथ, तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर एक लिस्टिंग को आपने 5 to 7 डेज ट्रैक किया और उसमें सेल सिर्फ और सिर्फ सेलर अमेजोन को मिल रही है, तो उसमें आप नहीं जाए। ओके मैडम, ठीक हो गया, क्लियर है? थैंक यू। जी ठीक हो गया, और किसी का कोई जी मैम। क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। जी ये अगर ईग्रो या हीलियम 10 जो है ये भी, तो ये सबका मतलब यूएई के लिए कोई भी मतलब एक्यूरेट तो हम किसी को भी नहीं कहते, लेकिन क्लोज टू एक्यूरेट भी किसी को नहीं लिया जा सकता? क्लोज टू एक्यूरेट जो मेरी वर्किंग के मुताबिक है वो ईग्रो है, ठीक है। ओके। और जी ओके, ईग्रो ठीक पे है। मैं एक सेशन और रखूंगी, पता नहीं अभी ठहरे मैं देखती हूँ मेरा ईग्रो एक्टिव है इसमें। अच्छा, ईग्रो आपको एक तो हेल्प कर देता है थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम का, और हीलियम भी चलता है, हीलियम के हेल्प से भी आप टॉप 10 भी ले सकते हैं, उसमें से बेस्ट सेलर्स भी निकाल सकते हैं, रिव्यूज भी देख सकते हैं, रेटिंग भी देख सकते हैं, सेल्स भी देख सकते हैं। और हीलियम आपको जो सर्च वॉल्यूम बताता है बेहतर भी बताता है, लेकिन आपको मैं वही बात कहूंगी कि आपको हीलियम से जस्ट इतनी हेल्प लेनी है जो मैंने आपको बता दी, बाकी जो रेवेन्यू और सेल्स हैं वो आपने जी। हर हाल में मैन्युअली फाइनल करने हैं। मैनुअली? जी, उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है? उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, वो मतलब टाइम वो टेकिंग इंडिकेट, है, टाइम बस ये, टेकिंग है, लेकिन आपके लिए जी जी सेफ है। जी जी। लेकिन देखिए उसमें भी आप हफ्ते 2 हफ्ते तक को तो ट्रैक कर सकते हैं ना, हफ्ते हम्म, 2, और अगर उस पर जो है वो कोई और फैक्टर जो है वो उसको मतलब असरअंदाज नहीं हो रहा, अ, मतलब उसकी कोई प्रमोशनल कैंपेन हो सकती है, या वो कोई सीजन हो सकता है, या कुछ और उसके अलावा कोई फैक्टर्स जो है उनकी वजह से अगर वो टेम्परेरीली उसकी सेल उस उन दिनों में ज्यादा आ रही है हमारे 2-3 हफ्ते की ट्रैकिंग में, तो क्या वो उसका एक कंप्लीट सैंपल जो है वो हम उसकी पूरी सेल्स के लिए लेंगे, या उसके साथ भी कोई फर्दर उसके क्रॉस चेकिंग के लिए भी कोई फैक्टर्स देखने पड़ेंगे? अच्छा, उसमें ये है कि अगर तो आप सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो वहां पे आपको ये इशू आ सकता है। अगर आप एवरग्रीन प्रोडक्ट में जा रहे हैं ना तो उसमें इस तरह का सिनेरियो बहुत कम आता है कि हफ्ते के लिए सेल आ गई और उसके बाद सेल्स। अगर आपने ये बाकी सारी क्राइटेरियाज फुलफिल किए हैं, रेटिंग वाला, रिव्यूज वाला, प्राइस वाला, BSR वाला, फिर आपने ट्रैकिंग पे लगाया तो फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो सही होंगे। अगर आपने रेटिंग वाले क्राइटेरिया को नहीं ठीक देखा
और आपने देखा कि उसकी 3.5 रेटिंग है और आपने फिर भी उसको ट्रैकिंग पे लगाया हुआ, तो हो सकता है आने वाले डेज में उसके मजीद फीडबैक्स जो हैं वो बुरे आए और मजीद उसकी सेल्स ड्रॉप होते हैं। अगर आप जा ही 4+ जी वाली रेटिंग में जा रहे हैं तो उसमें से ये भी वाला फैक्टर भी खत्म हो गया कि हो सकता है इसकी रेटिंग पुअर हो रही है तो इसकी सेल्स कम होना शुरू हो जाए। अगर आपने जी बाकी ठीक हो सारे ठीक हो क्राइटेरियाज को फुलफिल किया है और आपने ये ट्रेंडी प्रोडक्ट और सीजनल प्रोडक्ट को भी माइंड में रख के ट्रैकिंग पे लगाया है प्रोडक्ट को, तो हो सकता है हफ्ता 10 दिन के अंदर उसकी सेल्स चेंज नहीं हो सकती। जो आपको 10-15 दिन के रिजल्ट्स मिले हैं उसके मुताबिक आपको एटलीस्ट 6 मंथ रिजल्ट्स लाजमी मिले एटलीस्ट। और हम सेफली अपना स्टॉक ही 1 मंथ जी का रखते हैं जो निकल जाए। जी नाइस ठीक हो गया ठीक है थैंक यू जी। और कौन कौन है क्लास में? मैम मेरा अभी एक क्वेश्चन। जी जी बोले, कौन है? इकरा? फरहाना फरहाना। फरहाना जी, फरहाना। मैम मोस्टली तो आपने इनके क्वेश्चंस में क्लियर कर दिया हुआ है, लेकिन मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आपका अकाउंट यूएस मार्केट में बना हुआ है तो क्या हम सेम डिटेल से यूए मार्केट के लिए भी बना सकते हैं या ठीक अलग डिटेल करनी चाहिए? ठीक है ठीक है, आप कोशिश करें उस अकाउंट से यूएई मार्केट को अप्रोच मत करें। आप अलग से अपना दुबई का अकाउंट बनाएं। लैपटॉप आप वही यूज कर सकती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि यूएई का जब जब आप अकाउंट साइन अप करने जाएं आप मोबाइल डाटा यूज करें। और जो कार्ड आपने अपना यानी बैंक डिटेल्स जो आपने यूज की है यूएस के लिए, वो मत यूज करें, किसी और बैंक का कार्ड आप यूज करें, चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड। और फोन नंबर भी अपना दूसरे वाला ठीक है। यूज करें। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम। जी एक और चीज अभी ज़हन में आई है कि जी जब हम इसको मीटू के लिए कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसमें हर बंदे ने बाज़ औक़ात अपना ब्रांड नेम रखा हुआ होता है, तो वो ब्रांड जो बंदा बेच रहा है चाहे वो एक नॉर्मल सा या अननोन ब्रांड ही है, तो हम उसको जब मीटू करने जाएँगे, तो ये देखना कि वो बंदा या वो जो सेलर है वो नए सेलर्स को अलाउ कर रहा है बेचने के लिए, तो ये इसके लिए हमें सिर्फ़ उसके साथ जो ऑलरेडी मी टू करके बैठे हैं उन्हीं को देखना है या कोई और बिकॉज़ मतलब वो स्ट्राइक से बचने के लिए, जी वो जी स्ट्राइक बिल्कुल ना दे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? अच्छा, आपने एक क्वेश्चन किया था कि सेलर्स ज्यादा हों या कम हों, इसका क्या वजह है? इसकी वजह यही है जो आपने क्वेश्चन किया कि ज्यादा सेलर्स होंगे तो इस चीज की श्योरिटी है कि ब्रांड तंग नहीं कर रहा, कोई स्ट्राइक नहीं दे रहा, ब्रांड सेलर्स को आने दे रहा हुँ, है। एक तो ये चीज आपको श्योर हुँ, कर हुँ, देगी थोड़ी सी सेलर्स की तादाद। नंबर 2, हुँ, आपको हुँ, ब्रांड नेम भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है उसके रिव्यूज देख के। अगर तो थाउजेंड्स वाला ब्रांड बैठा हुआ है तो वेल नोन ब्रांड है, वो स्ट्राइक दे सकता है। अगर न्यू ब्रांड है वो नहीं देगा। हुँ, 2 चीजें। नंबर 3 चीज जो है, फिर हुँ, आपके हुँ, पास अमेजोन का अकाउंट आ जाता है। अगर आप अपना अकाउंट साइन अप कर लेते हैं तो वहां पे आपको एक लिस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। और वहां पे जब आप लिस्ट करते हैं तो अमेजोन 2 ऑप्शंस देता है कि यू नीड अप्रूवल फ्रॉम सेलर, ठीक है, और एक ऑप्शन हुँ, हुँ, आता है यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट। अगर तो वो हुँ, हुँ, ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट, देन हम उस प्रोडक्ट को हुँ, सेल कर सकते हैं, हुँ, ठीक है। लेकिन वो ओके, ऑप्शन आप जी। चेक कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिकली वर्किंग। और हम कोशिश करते मैडम मेरा हैं क्वेश्चन वैसे कि हमने प्रोडक्ट हंट किया, हुँ, हुँ, हंट करने के फौरन बाद बिफोर हुँ, ट्रैकिंग हम उसकी अप्रूवल चेक कर लें। अगर तो उसकी अप्रूवल है मीटू में तो देन हम उसको ट्रैकिंग पर लगाते हैं। और प्राइवेट लेबल में तो आपको किसी किस्म की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, वो तो आप अलग से अपनी लिस्ट बना के अपना ब्रांड लो। वैसे ये ऐसा कोई भी जो अ अ ब्रांड का जो सेलर है, वो उसको दूसरों को अलाउ करने में या मी टू की इजाज़त देने में उसका अपना क्या वो अपने बिज़नेस को या अपनी जो सेल है उसको वो स्टेक पे नहीं लगा रहा? वो अलाउ क्यों करते हैं? नॉर्मली उसमें उसमें उनका कोई फ़ायदा होता है? इसकी अच्छा,
आपके उसमें पास क्या ये है, मतलब बताएंगे? बिल्कुल इसमें ये है कि होलसेल मॉडल बेसिकली ब्रांड को अलाउ है, ठीक है। अब ब्रांड होलसेल क्यों अलाउ करता है कि यूएसए में और यूके में ब्रांड रजिस्टर्ड है, उसके पास उसके राइट्स हैं, उसको कोई और सेल नहीं कर सकता। यूके और यूएसए में ये क्राइटेरिया है कि जब आपने प्रोडक्ट को मतलब सेल करना है तो आपने ब्रांड से ही बल्क में बाय करना है। सही है, ब्रांड को ओके, जी, कस्टमर मिल ठीक रहे है। हैं, ब्रांड हम्म। जहां एक एक पीस सेल करके अमेजोन को फी वगैरह दे के भी कुछ बचा रहा है, वो बल्क में लोगों को सेल कर रहा है, वो उधर से भी कमा रहा है। हम्म। सही है, तो मैडम एक पॉइंट पूछना जी चाह जी। रही थी। जी जी पूछे। मैडम ये जैसे आपके ई ग्रो पे ये इश्यू आ रहा है, तो मेरे इधर डेस्कटॉप पे भी सेम यही इश्यू आ रहा है, ये यूएई के लिए चल नहीं रहा, तो ये किस वजह से ऐसा हो रहा है? यूएई के लिए चल नहीं रहा क्या मतलब? ये टूल का इशू हो सकता है, आप टूल प्रोवाइडर मैडम से। ये जो मेरा जी तो वही टूल का सेम जो इशू आ रहा है, आपके डेस्कटॉप पे आ रहा है, मेरे पे भी सेम यही इशू आ रहा ये आपका है। एक्टिव जी जी नहीं है। मेरा भी यही आ रहा मेरा है। ये अभी कल एक्सपायर हुआ है, आप अपने टूल प्रोवाइडर से वो करें, कांटेक्ट करें, उनको स्क्रीनशॉट भेजें और वो आपसे फिर आपको ये एक्टिव करके देंगे। ओके ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है सब कुछ? ब्रांड रजिस्ट्रेशन चेक करने का ये भी हमने कहीं इसका भी जिक्र सुना था। तो किसी ब्रांड की रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए ये भी हमारा मीटू में ऑप्शन आएगी नहीं आएगी? जी जी आ उसी से सकती है। रिलेटेड है? आपने अगर किसी ब्रांड को चेक करना है कि वो जी, मार्क्रिया, असल में मैंने मार्किया जी। इसको जी जी जी। मार्किया, मार्किया ही है ना? हम्म। चलो। उजैर, वो यूएई का जो हम ट्रेडमार्क चेक करते हैं ना, उसका लिंक मुझे शेयर करो, मैं आपको ग्रुप में ही शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जी मैम, ठीक है, थैंक यू। और उस वेबसाइट पे जाके आपने अपना ब्रांड नेम टाइप करना है, मुझे जरा सेंड करें, मैं इनको करके मार्केरिया। Like, just two more bites, that's it. How much? Two more bites. Four? Four bites? Two bites. What, four bites? One. Come
आवाज चली गई है मेरे। Yeah. Second last bite. जी मैंने कहा कि ये आगे आपको लिंक शेयर हो गया। और दूसरा ये कि नेक्स्ट एक और स्लाइड मैं आपको शेयर कर रही हूँ प्रोडक्ट सोर्सिंग की, और कोशिश करूंगी कि प्रोडक्ट सोर्सिंग की क्लास आपकी सेपरेट ही हो, फिजिकल क्लास वालों के साथ ना हो। तो क्लास की टाइमिंग और डे जो है वो मुबशर साहब ग्रुप में अनाउंस कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों को क्लियर है? आवाज आ रही है जी सबको? अल्हम्दुलिल्लाह, मच बेटर, मच बेटर। जी फरहाना, आप, इकरा, तैयबा, आप सबको क्लियर है? जी मैम, ऑलमोस्ट। यस मैम, क्लियर है। सही हो, चलें बस अब प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद चीजें क्लियर होंगी। जी जी रिकॉर्डिंग पे लगा।